दोस्तों, एनाबेल डॉल का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। एनाबेल एक हॉन्टेड डॉल जिसपे है एक शैतान का साया। इस डॉल के ऊपर तो एक हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। तो जो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, इस मूवी के जरिए वो भी अब एनाबेल के बारे में जानते हैं। अगर आप एनाबेल के बारे में जानते हो तो आपको पता ही होगा कि वो एक शापित गुड़िया है और कितनी ज़्यादा खतरनाक है। उसको आज भी एक म्यूजियम में बंद करके रखा है और उसको छूने की परमिशन किसी भी इंसान को नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एनाबेल की तरह एक और हॉन्टेड डॉल है जो कि एनाबेल से भी ज़्यादा खतरनाक है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पर इस डॉल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस डॉल के बारे में जानने के बाद आप आगे से एनाबेल से पहले इस डॉल का नाम हॉन्टेड डॉल्स में नंबर 1 पर लोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने किसी न किसी हॉरर मूवी में ये ज़रूर देखा होगा कि किस तरह खिलौनों और गुड्डे गुड़ियों में प्रेत आत्मा का आसानी से वास हो जाता है और फिर वो आत्मा उन गुड्डी गुड़ियों के साथ खेलने वाले बच्चों को अपना शिकार बनाती है और उसके बाद वो उसी घर में रहने वाले सभी इंसानों का जीना मुश्किल कर देती है। खैर, ये तो थी फिल्मों की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि असल में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। एनाबेल के बाद कहा जाता है कि इतिहास में सबसे श्रापित खिलौना है रॉबर्ट। ये एक ऐसा श्रापित गुड्डा है जिसे आज एक कांच के बॉक्स में बंद करके रखा गया है और माना जाता है कि कोई भी इंसान अगर इसे छू ले तो उस इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। कई दशकों पहले फ्लोरिडा में रहने वाले एक परिवार के एक छोटे से बच्चे जिसका नाम जीन था, उसको उसी के घर का नौकर एक गुड़िया गिफ्ट करता है। वो कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, बल्कि उस पर पहले काला जादू किया गया था। अब उस नौकर की उस घर से क्या दुश्मनी थी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अब जो होने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। जीन इस गुड्डे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसने अपने इस गुड्डे का नाम रखा रॉबर्ट। ये बात है 1906 की। नौकर से गुड़िया पाने के बाद जीन इतना ज़्यादा खुश हुआ कि हर पल रॉबर्ट को हमेशा अपने पास ही रखता था। वो उसे इंसान की तरह समझने लगा था। उसके घर के लोग भी उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जल्दी ही घर में बहुत कुछ ऐसा होने लगा जो नहीं होना चाहिए था। अक्सर जीन अपने आप से बातें किया करता था। यही नहीं, हर बार उसकी आवाज़ भी बदलती थी। कई बार देर रात को इन आवाज़ों को सुनकर जीन के माता पिता उसे डांटते, पर जीन ये कहता कि ये वो नहीं बल्कि उसका गुड्डा रॉबर्ट कर रहा है। ये सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा डबल डबल आवाज़ नहीं निकाल सकता। लेकिन जीन के माता पिता समझते थे कि शायद जीन मजाक करता है, लेकिन जीन के माता पिता इसे उसका डॉल के प्रति अट्रैक्शन समझकर उसकी इन सभी हरकतों को मजाक में टाल देते थे। लेकिन बहुत जल्दी ही घर का सामान अपने आप से इधर उधर होना शुरू हो गया। एक रात जब जीन अपने कमरे में उस रॉबर्ट नाम के गुड्डे के साथ सो रहा था, तब आधी रात को अचानक से उसने देखा कि उसका गुड्डा रॉबर्ट अपने आप से जमीन पर चल रहा है और उसके कमरे की सारी चीजें और फर्नीचर एकदम से हवा में उड़ रहा था। ये सब देखकर जीन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसका प्यार उस गुड़िया के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों को अक्सर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इन सबको फॉलो करते हैं। बच्चे हमेशा अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं। और अब जब जीन के सामने ये सब सच हो रहा था तो उसका प्यार उस गुड़िया के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया। जब जीन बड़ा हो गया, उसने उस रॉबर्ट नाम के गुड़िया के साथ खेलना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसे सारी चीजें धीरे धीरे समझ आ रही थी। और उसने अपने घर के ऊपर वाले कमरे में रॉबर्ट को एक बॉक्स में बंद करके रख दिया। जब जीन की शादी हुई तो उसके बाद से ही उसके घर में अजीब चीजें होने लगी। कुछ समय बाद हमेशा चीजें अपने आप से ही इधर उधर बिखरी मिलती थी और गायब हो जाती थी। कुछ समय बाद
जीन के माता पिता की मौत हो गई। लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये सब उस श्रापित गुड्डे की वजह से हो रहा है। गुड्डे की श्रापित होने की खबर शहर में आग की तरह फैली और लोगों ने जीन के घर की ओर देखना भी बंद कर दिया। लोगों को डर था कि ऐसा करने से कहीं उनके साथ भी बुरा ना हो जाए, जैसा कि जीन के साथ हो रहा था। देखते ही देखते सालों बीतते गए। जीन के साथ तो वो गुड़िया कुछ बुरा नहीं करती थी, लेकिन जीन के आसपास रहने वाले लोग उस गुड़िया से बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे। फिर जीन और उसकी वाइफ की भी मौत हो गई। लोगों का ये मानना है कि जीन के घर पर काम करने वाली एक महिला जिसने उस गुड्डे पर काला जादू किया था, उसे जीन के पिताजी ने नौकरी से निकाल दिया था। जिस बात का बदला लेने के लिए उस महिला ने उस गुड्डे पर काला जादू करके उसे जीन को गिफ्ट कर दिया था। बताया जाता है कि जीन और उसकी वाइफ की मौत के बाद ये घर बेच दिया गया और उसके बाद यहाँ पर एक और औरत रहने लगी। वो रॉबर्ट नाम की गुड़िया अब भी उसी घर में थी और उस औरत को भी उस घर में अजीबोगरीब आवाजें और बच्चों की चीखें सुनाई देती थी। करीब 20 सालों बाद इस घर में रह रही औरत तब काम गई जब उसने तहखाने में इस गुड्डे को देख लिया। माना जाता है कि घर के पिछले मालिक की मौत के बाद सारा सामान और गुड्डा यहाँ से हटा दिया गया था। इस घटना के बाद पादरी को बुलाया, जिन्होंने गुड़िया में नेगेटिव ऊर्जा होने की बात कही। इसके बाद वो पादरी और बाकी लोगों की मदद से इस गुड्डे को एक म्यूजियम तक पहुंचाया गया। यहाँ इस गुड्डे को उस म्यूजियम में रखने के बाद उस गुड्डे की हरकतें बिल्कुल नहीं थमी। वो गुड्डा अक्सर म्यूजियम की बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर बिखेर देता था। इसके बाद पादरी की मदद से इस गुड्डे को कांच के बॉक्स में बंद कर दिया गया। माना जाता है कि किसी ने भी अगर इसे छुआ या खोला तो उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। और इस गुड़िया के बारे में एक और बात बहुत ज़्यादा फेमस है कि कोई भी आदमी अगर इस गुड़िया की इजाज़त के बिना उसकी फ़ोटो खींचता है तो उसके साथ उसी टाइम से डरावनी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की सच्ची श्रापित गुड़िया की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ।